Okay, let us start with this. My name is Masa Arshad Dalvi, and आज का जो वीडियो that is specially for the 7th standard student division A B C D E F physics lesson number 2 that is the motion 8 के 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अभी सॉल्व करने वाला हूँ एंड एकदम सिंपल फॉर्म में. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. व्हाट वी हैव इज पेज नंबर 40. दिस इज अगेन 7th standard physics, and then what we have is the page number 40 J numerical problem. A motorcyclist ride from the Delhi to the Gurugram covering a distance of the 63 kilometer in the 1 hour 45 minutes. Calculate the average speed. Okay, that's so fine. Let us start with this. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला सबसे इम्पॉर्टंट आहे. फॉर्म्युला सर्वात जास्त महत्त्वाचा असतो. या पूर्ण लेसनमध्ये एकच फॉर्म्युला जो सर्वात जास्त यूज झालेला आहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कोई भी सम हो तो पहला रूल तो यही है, फॉर्मूला देखो, कंपैरिजन करो. ओके, सो व्हाट वी हैव, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. निकालने क्या बोला है, स्पीड निकालने बोला है. तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दो चीज दिया हुआ होगा, दैट इज योर डिस्टेंस एंड योर टाइम. सो एज पर द क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू द 63 किलोमीटर. ओके, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. बट द टाइम इज द 1 hour 45 minute. Okay, 1 hour 45 minute is the time. Now we have to calculate the speed, that is kilometer upon hour. Let me check this one more time. This is fine. Okay, the speed condition apply. उन लोग ने जो स्पीड बोला है, स्पीड का जो नॉर्मल यूनिट होता है दैट इज योर ms. बट सीन्स इन लोग ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं इधर कन्वर्जन का. सो हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो द डिस्टेंस इज इक्वल टू द 63 एंड 63 अपॉन जो यहाँ पे टाइम दिया गया है. वन सेकेंड, लेट मी सी दिस. ओके, दैट्स ऑल फाइन आई थिंक सो. यस, 1.75 आवर. बिकॉज इफ यू सी उन लोग ने बोला है 1 hour and 45 minute, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1.45. वी कैन राइट लाइक दिस बिकॉज वो आर अलग है, मिनट अलग है. सो वी हैव टू कंप्रेस दिस ईच एंड एवरी टाइम. इन लोग ने कुछ अलग दिया है. तो व्हाट द बेसिक कन्वर्जन ऑफ दिस इज 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60. सो इट्स रियली नाइस टू कन्वर्ट दिस अँड बहुत इझी आहे. याच्यात काही हार्ड नाही. मी परत एकदा सांगतो, 1 hour मध्ये 60 मिनिट असतात आणि 1 मिनिट मध्ये 60 सेकंड असतात. तर कन्वर्जन काही हार्ड नाही याच्यात. तो लेट अस डू दिस. आफ्टर यू डू द डिव्हिजन ऑफ दिस, व्हॉट यू गेट इज द परफेक्ट आंसर इज द 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये कन्वर्ट कैसे किया है एंड कैसे हम लोग को मिल सकता है ये, तो मैं इसका एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन वो बहुत हार्ड होएगा एंड आंसर वो नहीं मिलेगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है. सो उन लोग ने दिया है 1 hour 45 minutes. ओके, सो 1 hour 45 minutes मतलब एग्जैक्टली कितना मिनट्स होता है, एग्जैक्टली इज इक्वल टू 105 minutes. अभी ये कन्वर्ट की बात नहीं है, ये तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. 60 + 45 इज इक्वल टू 105 minutes. Okay, now the basic cross multiplication. 1 hour मतलब 60 minutes. So 105 minutes मतलब कितना आवर. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी करके तुम लोग को ये मिलेगा, दैट इज 1.75 hour. एंड ये सब जगह यूज होने वाला है. बट कंडीशन अप्लाई, यू हैव टू सी कि उन लोग ने स्पीड किसने पूछा. कमिंग बैक टू द सेकेंड सम. ओके, सेकेंड सम हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. सेकेंड सम में उन लोग ने स्पीड निकालने बोला है एंड दैट इज क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, अगेन स्पीड निकालने बोला है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन बैक टू बैक मुझे बहुत वीडियो बनाने हैं, तो आई थिंक मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा. डिजिटल में मज़ा आता है, बट आई हैव टू मेक दिस. 7th standard, 8th standard, 6th standard सब वीडियो आज ही मुझे बनाने हैं. टाइम टू टाइम आई विल पोस्ट दिस. ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज डायरेक्टली फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड फिर इन लोग ने दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू द 800, क्या दिया, 800 मीटर. एंड देन टाइम इज बीन गिवन 2 minutes. अभी 2 minutes
1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 2 मिनट मतलब कितना होगा, 2 मिनट मतलब कितना होगा, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस 120. सो 120 कैलकुलेट करने से पहले हम लोग बोल सकते हैं 120 एंड दैट इज कितना मिनट में 10 सेकेंड्स में किया, ये ऊपर मीटर में पहले से लिखा हुआ इधर मीटर. ओके, सो आफ्टर यू डू दिस 4 जा 6 जा 3 जा 2 जा 20 जा, तो ये कन्वर्ट कर करके व्हाट यू गेट इज समथिंग आफ्टर द डिवीजन यू गेट 6.6. अ गुड आंसर, 6 तो मुझे अभी भी मिला है. सो MS इज द आंसर. ये सम बहुत सस्ता सम है, मतलब जस्ट लाइक दिमाग में इतना सस्ता सामान मिलता है, इससे सस्ता सम मिलेगा नहीं. कन्वर्जन बहुत इजी है. 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स. ओके, दैट्स ऑल फाइन. अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, सर पहिला सम समज में नाही आहे, दुसरा सम मला समजला नाही, काहीतरी मला अडचण आहे, हा कन्वर्जन कसा झाला. यू कैन डायरेक्टली कमेंट बिलो दिस वीडियो. दैट्स ऑल. ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज द थर्ड वन. तो कुछ है ही नहीं थर्ड वन में, बट स्टिल आई विल सॉल्व दिस. क्या पूछा है थर्ड वन में? स्पीड अगेन द ओके कन्वर्जन. ये प्योर कन्वर्जन है. ये सम देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने खुद अलग से सॉल्व किया है. आई एम नॉट सीइंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये मेरा कस्टमाइज सॉल्यूशन है. ओके, 90. ओके, सो 90 उन लोग ने दिया है किलोमीटर पर आवर एंड उसको कन्वर्ट करने का इनटू द MS. सबसे शॉर्टकट मैं बोल सकता हूँ तुम लोग को, 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो तुम लोग को 25 आंसर आएगा. अभी लोग पूछेंगे 5/18 कैसे है, तो रिमेंबर वन थिंग, जब हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 का फर्क होता है, एंड जब हम लोग आर से सेकेंड में जाते हैं तो फर्क कितना रहेगा मालूम है क्या? 60 इंटू 60 का फर्क रहेगा. 60 इंटू 60 का फर्क रहेगा. एंड लेट मी शो दिस हाउ इट कम्स. 10/6 इंटू 6 then 6 3 जा 5 जा और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऊपर बचा 5. तो ये 1000/60 इंटू 62 करने से अच्छा शॉर्टकट ही लिख दो नहीं, इधर क्या जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा. जिस टीचर को मालूम है 5/18 मतलब क्या, वो बिल्कुल भी इससे बोलते कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकता, आपको पूरा मार्क मिलेगा इसमें. सो दिस इज द शॉर्टकट. ओके, कमिंग बैक टू द fourth one. What the fourth one is दुरंतो. इससे मैंने ट्रैवल किया बहुत बार. ओके, दुरंतो एक्सप्रेस बहुत फास्ट ट्रेन है ये विद मिनिमम स्टॉप. ओके, सो व्हाट वी हैव इज द टाइम. उन लोग ने दिया है, टाइम डायरेक्टली लिखते हैं. मतलब जब हम लोग को सम सॉल्व करने का रहता है ना, मैं ये रीड करने से पहले ना वो न्यूमेरिकल देखता हूँ. क्या दिया इधर? 22 आवर. ओके, टाइम इज इक्वल टू 22 आवर. मुझे मालूम नहीं फाइंड आउट क्या करना है, इतना दिया. बाद में मुझे कुछ दिख रहा है 1650 किलोमीटर, मतलब ये रहेगा डिस्टेंस. 1650 ये रहेगा डिस्टेंस, और ये दो दिया मतलब स्पीड फाइंड आउट करो. ओके, दैट्स ऑफ एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड. उन लोग ने ये दिया नहीं कि MS में फाइंड आउट करने का क्या किलोमीटर पर आवर. ओके, दैट्स ऑफ फाइन. स्पीड का वही अपना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमेशा लिख के रखो किधर. तो लेट मी सी दिस इज दिस. अरे ये तो बहुत ज़्यादा ईजी सम है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिना कन्वर्जन के 1650/22 एंड डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट दिस आंसर. 75 आएगा, बिना कैलकुलेटर के भी आंसर आएगा. तो आई थिंक थर्ड वन में कुछ दम नहीं था. एंड फोर्थ वन व्हाट वी फाइंड इज नथिंग, कुछ कन्वर्जन नहीं है, बिना कन्वर्जन का. फोर्थ वन मार्क करके रखो, बिना कन्वर्जन के आंसर आएगा. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, I'm saying this again, chalk का side effect. Okay, that's all fine. तो भी chalk is the traditional way and I really like this type of writing. Okay, in sec, okay, the fifth one is the, okay, the fifth one they are saying कि 3.5 cm. अभी cm दिया है मतलब वो distance है. I'm not reading the sum, मैं direct खाली content देख रहा हूँ. क्या 20 seconds मतलब वो टाइम हो गया. अभी ये दो दिया मतलब टाइम स्पीड तुम लोग को फाइंड आउट करने का. एंड लेट अस सी कि कैसा दिखता है ये फॉर्मूला, ये ऊपर ये नीचे. इज दिस राइट? कन्वर्जन की जरूरत है क्या? रुक, क्या बोला उन लोग ने? इन द ओके कैलकुलेट द स्पीड इनटू MMS. ओके, MMS. ओके, मल्टीमीटर अपॉन सेकेंड.
ये जो इन लोग ने 3.5 दिया है, 3.5 जो दिया उन लोग ने वो सेंटीमीटर में, एंड अगर तुम लोग को याद है सेंटीमीटर मीटर का क्या रिलेशन है, तो आई विल से दिस, 1 सेंटीमीटर म्हणजे की 10 mm आणि 100 मीटर म्हणजे की 100 सेंटीमीटर म्हणजे की 1 मीटर. हे लक्षात ठेवा कृपया, म्हणजे टाइम टू टाइम यूज होईल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ दिस इज 35 mm अपॉन नीचे बिना कन्वर्ट किए 20 seconds, एंड यू श्योरली गेट 1.75 mm अपॉन s. दैट्स ऑल फाइन. ये तुम लोग करके देखो मैम, मतलब ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार सॉल्व किया इसलिए मुझे इतने इजीली आ रहा है, लेकिन आई थिंक हर एक स्टूडेंट को कम से कम 3-4 बार ये सॉल्व करना चाहिए, तब जाके तुम लोग को इजी लगेगा. ये कम से कम 2-3 बार सॉल्व करो, अदरवाइज एक बार सॉल्व किया आंसर रॉन्ग है, अरे मेरे से हो रहा नहीं है. मैं भी पहले ऐसे ही था, 1-2 बार सॉल्व करने का आ रहा नहीं है, अरे छोड़ना, थियरी में मार्क्स कमाएगा, उसमें क्या है, वैसे भी सम कम आते हैं, लेकिन वो बाद में महंगा पड़ता है फ्यूचर में. ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज 6-1. बिना रीड किए मैं दिखाता हूँ कि सम कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन तुम लोग ये एग्जाम में मत ट्राई करो, पहला प्रैक्टिस करोगे. 6-1, आई डोंट नो क्या कंटेंट है, क्या स्टोरी, क्या मुझे मालूम नहीं. डायरेक्ट वी विल सी द न्यूमेरिकल, डायरेक्ट मतलब व्हाट वी कॉल नंबर्स देखते हैं. 40 मिनट्स दिया है, t इज इक्वल टू 40 मिनट्स. बाद में उन लोग ने बोला स्पीड इज इक्वल, अभी कुछ तो अलग है, ये कुछ तो अलग है, दिस इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सुना है, लेकिन अभी स्पीड दी है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकालना, मतलब प्योर मल्टीप्लीकेशन, s इंटू टी अपॉन डी, इसे प्योर शफलिंग बोलते हैं. ये सबको आना चाहिए, मैंने बहुत पहले बोला है, पिछले साल भी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को याद रहेगा, मैंने शफलिंग सिखाया है. ओके ओके, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट. ओके, इधर आर दिया है क्या, ओह दैट्स सही है फिर, मतलब स्पीड उन लोग ने जो दिया है ना वो किलोमीटर अपॉन आर दिया है, ms छोड़ के. अभी ये बहुत बड़ा झोल है, सबसे बड़ा झोल. इवन मैंने ये 2-3 बार सॉल्व किया, तब जाके मुझे पता चला कि हमें फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना है. इट वॉज रियली ईजी सम, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा फिर ये हो गया. ओके, 40 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आएगा. 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया तो यू शुड गेट 2/3 आर. कैसे हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड कट मत करो, डायरेक्टली वैसे के वैसा लिखो. कट करते गए ना, इधर कट करो एंड मिनिमाइज करके देखो ये आंसर आ रहा है क्या. एंड उसके बाद क्या था, इधर स्पीड कितना है अपना, स्पीड किधर है 6. ओके, उसके बाद टाइम कितना हुआ 2/3. ओके, 3 1 3, 3 2 6, क्या आंसर आता है 4 इज द आंसर. टेक्स्ट बुक में कितना है 4 किलोमीटर इज द आंसर. दैट्स ऑल. 2/3 कैसे है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है सर 2/3 कैसे है, तो कैलकुलेट करूंगा तो लोगों को ऑब्वियसली ये समझना बहुत हार्ड है. मैं तुम लोगों को एक क्लॉकवाइज टेक्निक सिखाता हूँ, जिसका कुछ कंसेप्ट टेक्स्ट बुक से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ वो कैसे आता है. जस्ट लाइक इमेजिन करो ये वॉच है, 12 3 6 9. ओके, अगर इसका 3 पार्ट करें 20-20 में, 20 और 20, तो इट जस्ट लाइक हम लोग 3/4 पहनते हैं, तो जब हम लोग 3/4 पहनते हैं तो व्हाट इज द 3/4, वो उसका लेंथ है, लेकिन वो 3 गिनते हैं हम लोग, वो उसका साइज 3 है. तो वैसे हम लोग ये मान लेते हैं 1 2 3 उसका लेंथ है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए 40 मिनट्स, मतलब कितना ही हो गया ना, 40 मिनट्स मतलब इतना ही हो गया. तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 2 पार्ट, ये जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ इसका कुछ कैलकुलेशन मुझे अब तक स्पेसिफिक मिला नहीं है, ये मैं तुम लोगों को लॉजिकली बता रहा हूँ बिना टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के. तो ये तुम लोग मान सकते हो. एंड अगर तुम लोग को कन्वर्ट में जाने का तो भाई वो बहुत अलग चीज़ हो जाएगा, तो स्टिल तुम लोग ये मान के चल सकते हो. एंड प्रैक्टिस करो कि इसमें कन्वर्ट कैसे मारते हैं, ये सबका अलग अलग मेथड होता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा वॉच का. ओके, देन वी हैव, अरे मैन सुबह से आई थिंक बारिश चालू है आज. आई होप द रिकॉर्डिंग इज़ गोइंग वेल. 7th वन, बिना रीड किए ये भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं. 7th वन. ओके, 507 मुझे दिख रहा है कुछ तो, 507 किलोमीटर म्हणजे की हा असेल डिस्टन्स. मग आपल्याकडे आहे 72 किलोमीटर अपॉन आर. ओके,
72 किलोमीटर अपॉन आर, इसमें कोई शक नहीं कि ये है अपना स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दिया मतलब कि इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा। ओके, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। एंड लेट अस सी किधर है ये सातवां वाला। ओके, इज दैट बिना कन्वर्ट, यस बिना कन्वर्ट के इज अ क्लियर शॉट, मैन इज अ क्लियर शॉट। डी ऊपर जाएगा 507, नीचे रहेगा स्पीड, दोनों को कैलकुलेटर लो, डिवाइड मार दो। दिस इज अ क्लियर शॉट, दिस इज अ क्लियर शॉट। ओके, 7.041 एंड दैट्स अ किलोमीटर, दैट्स आर, सॉरी दैट्स टाइम है ना, आर में जाएगा। तो इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं है। सी अभी बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर कन्वर्ट कब मारने का, कैसे है। अभी इफ़ यू सी 6.1 में, इफ़ यू सी कौन सा प्रॉब्लम था, 5.1 में, कैलकुलेट द स्पीड इन एमएमएस, कन्वर्ट मारो। एंड जब उन लोग स्पीड जानबूझ के देते हैं ना एमएस, नहीं तो अगर के एम अपॉन एच दिया ना तो भाई उसी में रखो, फिर मीटर सेकेंड्स में मत जाओ। बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं बहुत बार सम सॉल्व करता था, अरे रॉन्ग आ रहा है, बाद में सॉल्यूशन देखता था, अरे कन्वर्ट मारा है। तो आई वाज रियली कंफ्यूज कि कब कन्वर्ट मारना है एंड कब नहीं। तो आई विल से कि प्लीज सी द कंटेन के बाद में का न्यूमेरिकल दिया, उसके बाद क्या लिखा है, स्पीड एमएमएस एमएस के एम अपॉन एच। तो ये एक बार देखो, उनके हिसाब से चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपना अलग से दिमाग मत चलाओ, नहीं अभी हो सकता है, अभी नहीं होएगा। द लास्ट प्रॉब्लम व्हाट वी हैव ओवर हियर, लास्ट प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन उसमें कुछ दम है नहीं उतना। ओके, वंस अगेन व्हाट इज दिस, ओके 8.1, ये थोड़ा रीड करते हैं, नाम के लिए थोड़ा रीड करते हैं। उसमें क्या है, रमेश went from his residence to the office in the morning covering a distance of the 24.5 kilometer. This is the distance in the time of the 30 minutes. ये T1 मान लेते हैं। एंड उसके बाद T2 जो उसने बोला है, in the evening he returns from the office in his residence covering the distance of same distance in the 40 minutes. ओके, एक बात तो श्योर है, T1 T2 है, दोनों को प्लस करते हैं क्या, दोनों को प्लस तो करना पड़ेगा। ओके, द एवरेज, दे आर सेइंग द एवरेज टाइम, ओके दैट्स सो फाइन, लेते हैं ना एवरेज, उसमें क्या टाइम का एवरेज लेते हैं, T1 प्लस द T2 अपॉन द 2, टाइम का एवरेज। ओके दैट्स सो फाइन। सो 30 प्लस माई 40 अपॉन 2, कितना होगा ये 70। ओके, 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35। अभी ये मत पूछो कि 35 किधर से है, 70 डिवाइडेड बाई 2। ओके, द फाइनल स्टेप, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट वी गॉट इज, ये पहले से ही है ना अपना डी 24/5, कोई चेंज नहीं। एंड उसके बाद दो टाइम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज। ये 5th 6th में हुआ है, अभी ये मत पूछो कि एवरेज कैसे निकाल दे। द लास्ट थिंग व्हाट वी गेट ओवर हियर, इसको डिवाइड मारो एंड व्हाट यू गेट इज द 0.7, दैट्स ऑल। ओके, मेरा टाइम की बहुत कमी है अभी, बिकॉज मुझे और भी स्टँडर्ड के व्हिडिओ बनाने आहे। सो आय विल से, जर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट करा, कोणते आर्ट्स मी सॉल्व केलं, प्रॉब्लेम असेल जर खालती मेसेज करा की कमेंट करा की हा प्रॉब्लेम इथं हा कसा झाला, निश्चित मी रिप्लाय देईन आणि हर एक कमेंटचा मी रिप्लाय देतो, स्वतः बघतो। And again I'm saying, if you have any problem you can surely comment, you can WhatsApp also, you can call also, all my students. Okay, best of luck for your exam, and that's all.